जाग्रयां पुरोहितः। हम राष्ट्र आराधक भारतवर्ष को जागृत और जीवंत बनाएं। युग युगीन भारत के कालजयी महानायकों की तेजस्विता की गौरव गाथा। रोहिणी में आसक्त चंद्र को दक्ष अंतर्हित होने का शाप देते हैं। चंद्रमा को विलुप्त हुआ देखकर देवगण चिंतामग्न हो जाते हैं और ब्रह्मा के निकट पहुंचकर प्रार्थना करते हैं। ब्रह्मा कहते हैं कि चंद्रमा को अपनी करने का फल भोगना तो पड़ेगा, किंतु विष्णु इस शाप का अंत करें। करचरण कृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधं विहितमविहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। कि इनकी सोमेश्वर महादेव की पूजा करने से जो कुष्ठ रोग की बीमारी होती है वो कटती है और उससे मुक्ति मिलती है। ऐसे यहाँ की मान्यता है और यहाँ पर सैकड़ों दर्शनार्थी यहाँ पर पूजा करने आते हैं और वो सारे कष्ट उनके दूर हटते हैं बाबा शिव श्री सोमेश्वर महादेव। तभी सभी देवता विष्णु के समक्ष पहुंचे और कहने लगे कि हे देव, हम सब आपकी शरण में हैं। सोम के अभाव में सभी औषधियां नष्ट हो रही हैं। कथा में सोम के अभाव में औषधियों के नष्ट होने की भी चर्चा है। पुराणों में औषधियों आदि वनस्पतियों के स्वामी चंद्रमा ही कहे गए हैं। इसका कारण है कि चंद्रमा का जल तत्व का कारक होना। औषधि का एक अर्थ अन्न है, इसलिए कथा से जल के अभाव में फसलों को हुई समस्या का संकेत प्राप्त होता है। समुद्र से सोम का पुनर्जन्म वृष्टि चक्र की ओर भी संकेत प्रदान करता है, जहां सागर से उठे बादल ही वर्षा करके धरती के नदी सरोवर आदि को भर देते। विष्णु ने चंद्रदेव को पुनः लाने का आश्वासन दिया। देवताओं के जाते ही उन्होंने चंद्रमा का स्मरण किया, लेकिन चंद्रदेव नहीं आए। इस पर क्रोधित होकर विष्णु ने ब्रह्मा को कहा कि आप देव और दानवों से सागर मंथन कराइए। इससे नवीन चंद्रमा की प्राप्ति होगी तथा अमृत आदि रत्नों की भी प्राप्ति होगी। सागर मंथन हुआ और नवीन चंद्रमा की उत्पत्ति हुई। विष्णु ने उसे प्रजापालक बनाया। उधर अंतर्हित हुए पुराने चंद्रमा ने एक घने वन में प्रवेश किया ही था कि नारद मुनि से यह सब घटनाक्रम ज्ञात हुआ। वे घबराकर ब्रह्मा के समक्ष पहुंचे। ब्रह्मा बोले कि तुम मेरे पुत्र हो और नवीन चंद्रमा के कारण पीड़ित हो, लेकिन इसमें मैं क्या कर सकता हूं? नारायण ने ही उसे शक्तिशाली बनाया है। अब तुम्हारे लिए उन्हीं नारायण का आश्रय लेता हूं। यह कहकर चंद्रदेव को साथ लिए हुए वे नारायण के निकट पहुंचे और यह सब घटनाक्रम बताया। तो नारायण ने भी चंद्रमा का कृत्य बता दिया, जो कि बुलाने पर भी न आया था। ब्रह्मा फिर भी चंद्रमा के लिए नारायण को मनाने लगते हैं। नारायण प्रसन्न होकर चंद्रदेव से बोले कि तुम उत्तम महाकाल वन को जाओ। वहां मुक्तीश्वर से उत्तर में कांति को देने वाला दिव्य लिंग स्थित है। तुम उन महादेव की आराधना करो। चंद्रदेव ने वैसा ही किया। महादेव प्रकट हुए। उनकी कृपा से चंद्रदेव पुनः कांतिमान शरीर वाले हो गए और अपना पद पुनः प्राप्त कर निशानाथ कहलाने लगे। सोमेश्वर की कथा में विष्णु देवताओं को चंद्रमा के संरक्षण का आश्वासन देकर उसे पुकारते हैं, लेकिन चंद्रमा के नहीं आने पर समुद्र मंथन से एक नवीन चंद्र उत्पन्न कर देते हैं और फिर इस चंद्रमा से पुराने चंद्रमा को जो कष्ट होता है
फिर विष्णु की प्रेरणा से सोमेश्वर की भक्ति से पुनः निशापति के रूप में प्रतिष्ठा होती है। इन सब घटनाओं से संकेत मिलता है कि संकटग्रस्त जीव अनेक बार अपने संकट मोचक की पुकार पर भी आगे नहीं बढ़ता, जिसके कारण उनका संकट और बढ़ जाता है। उसे अपनी प्रतिष्ठा भी गंवानी पड़ जाती है। लेकिन वह यदि अपनी भूल सुधार कर पुनः अपने अभिभावक के मार्गदर्शन अनुसार चलना प्रारंभ करे तो वह एक दिन संकटों से उबर ही जाता है। सोम से आराधित ये महादेव सोमेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हो गए। सोमेनाराधितो यस्मात् देवदेवो महेश्वरी तेन सोमेश्वरो नाम विख्यातो भुवनत्रये। सोमेश्वर कुष्ठ रोग का नाश करते हैं। बेलपत्र से सोमेश्वर की अर्चना सभी भोगों और मृत्यु के उपरांत शिवलोक की प्राप्ति कराती है। स्वर्ण निर्मित पुष्प से इनकी पूजन परम गति प्रदान करती है। अवंती खंड के दोनों भागों की कथाओं में उनके सोमेश्वर नाम से प्रसिद्ध होने का उल्लेख है। चूंकि दोनों कथाओं में चंद्रमा सोमेश्वर को भिन्न भिन्न कारणों से पूजते हैं, इससे प्रतीत होता है कि दोनों कथाएं भिन्न भिन्न कल्पों की हो सकती हैं। क्योंकि एक कल्प में जब नामकरण हो चुका है तो पुनः नामकरण की चर्चा कुछ असंगत लगती है। दोनों ही कथाओं में पूर्व काल से स्थित सोमेश्वर की पूजन का उल्लेख है, लेकिन चंद्रोत्पत्ति की कथा में सोमेश्वर की उत्पत्ति का पूर्व संकेत इस चिंतन को आधार देता है कि सोमोत्पत्ति के समय ही सोमेश्वर उत्पन्न हुए होंगे। सोमेश्वर की कथाओं में चंद्रमा की मुख्यता संकेत करती है कि जिस कल्प में ये महादेव स्वयं ज्योतिर्लिंग रहे होंगे वह कल्प चंद्रमा से संबंधित शोध कार्यों को समर्पित रहा होगा। चाहे चंद्रमा की उत्पत्ति हो अथवा उसकी घटती बढ़ती कलाएं, इन बिंदुओं पर विमर्श उस कल्प में प्रमुखता से हुआ होगा। चंद्रमा की शाप कथाएं हों या उसकी उत्पत्ति में ब्रह्मांश का उल्लेख, इन सब से उस कल्प में नारी की उत्तम स्थिति की ओर एक संकेत मिलता है। तारा के अपराधी चंद्रमा को दंड मिला, लेकिन समाज ने व्यभिचार पीड़िता तारा का तिरस्कार नहीं किया। व्यभिचार से उत्पन्न संतान बुध को भी समाज ने घृणा की दृष्टि से नहीं देखा, अपितु उसे सम्मानजनक स्थान दिया। जब चंद्र ने जितेंद्रिय होकर सच्चे मन से महादेव की आराधना करी, तब महादेव ने उसका कष्ट दूर किया, अर्थात अपराधी की अपराध बुद्धि नष्ट होने के बाद ही उसकी दंड अवधि समाप्त की गई। अनुसूया के प्रभाव से त्रिदेवों को भी पुत्र के रूप में झुकने बाध्य कर दिया। अपनी विवाहिता पत्नियों की उपेक्षा करने वाले पति चंद्र को दंडित होना पड़ा, अर्थात उस कल्प में नारियों के सम्मान का ध्यान एक बड़ी प्राथमिकता रही होगी। सोमेश्वर की जो कथा है वो चंद्रमा की कथा है, और स्कंद पुराण अवंती खंड उसका पूर्व भाग, वहां पर चंद्रोत्पत्ति की चर्चा भी है। कहा कि अत्रि मुनि के नेत्रों से तेज निकला और वो आकाश में चंद्रमा के रूप में बदल गया और दिशाएं दीप्ति से भर गईं और लोग भी टूट कर धरती पर गिरते से लगने लगे, ऐसी चर्चा। इसको जरा ध्यान से देखें तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो चंद्रोत्पत्ति का है ये उससे संबंध जोड़ती है कि कोई बड़ा ग्रह था या कोई वैसा पिंड था, वो पृथ्वी से टकराया और वो जो टक्कर हुई उसके कारण धरती का एक भाग टूट करके दूर हुआ और थोड़े समय बाद उसकी अपनी एक कक्षा बन गई, वही चंद्रमा हो गया। और कहते हैं कि वो जो चंद्रमा प्रारंभ में उसकी जो कक्षा बनी पृथ्वी के बहुत निकट थी। तो पहली बात तो वो जो टक्कर होना, उस समय पूरी पृथ्वी पर भूकंप हुआ होगा, तो ऐसा लगा होगा कि ये तो आकाश ही टूट के गिर रहा है क्या, वह बात। फिर तेज की चर्चा, जब चंद्रमा पृथ्वी के बहुत निकट है तो स्वाभाविक है कि उसकी दीप्ति कितनी तीव्र उस समय रहती होगी, तो वह भी वहां समझ में आता है। फिर एक और चर्चा आई कि सोम की उत्पत्ति वहां उस चंद्रमा से, सोम रस की,
और वो सरित के रूप में हुई है, नदी के रूप में हुई है, और वो नदी सिप्रा में मिली है। और उसके बाद सिप्रा जो है वो सोमवती हुई। तो चंद्रभागा करके एक नदी सिप्रा की सहायक नदी खो गई थी, अभी पुनः उसको खोजा गया है, उसका पूरा मार्ग मिला हुआ है। तो एक बड़ा प्रयास उज्जैन के लोगों ने, आसपास के जो लोग हैं उनने किया है। तो वह चर्चा चंद्रभागा नदी वाली भी, तो उससे भी चंद्रमा का कोई संबंध निकल के आता है। फिर कहते हैं कि जो सिप्रा है, एक तो सिप्रा, शिप्रा और क्षिप्रा, 3 नाम मिलते हैं। तो यहाँ सिप्रा नाम जो दंती सा, सरौते वाला सा, तो उज्जैन में सोमवती तीर्थ की चर्चा, सोमवती स्नान की चर्चा, ये इसी से कि सिप्रा सोमवती हुई है। तो सोमवती अमावस को जो स्नान होता है उसकी चर्चा वहाँ मिल रही है। और वहीं एक प्रसंग आया कि 5 सकार दुर्लभ हैं, उनमें पहली है सिप्रा, फिर दूसरा है सोमरस, तीसरा है सोमग्रह मतलब चंद्रमा, और इसके बाद सोमेश्वर महादेव, और अंत में सोमवार। ये 5 जहां मिल जाएं तो बहुत अच्छा सुयोग होता है। चंद्रमा की उत्पत्ति में एक और बात है, समुद्र मंथन से चंद्रमा की उत्पत्ति की बात भी आती है कि जब चंद्रमा को शाप लगा, क्षीण हो गया था, तो पुनः कैसे प्राप्त हुआ, तो सागर मंथन हुआ और उसमें चंद्रमा निकला है। और कहते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कि जब चंद्रमा पृथ्वी से टूटकर दूर हुआ तो वो जो रिक्ति आई, वो जो गड्ढे अलग अलग फिर पृथ्वी के घूर्णन के कारण कुछ इधर इधर बिखर गए, और समय के साथ जब उनमें वर्षा का जल मिला और वो भरते चले गए और वही समुद्र हुए। तो हमारे यहाँ कह दिया कि समुद्र से चंद्रमा की उत्पत्ति हुई, तो कौन सी गलत बात है। वो जो चंद्रमा है वो उसी भूमि से तो बना है जहां से जहां पर आज हम समुद्रों को देख रहे हैं। तो वो पौराणिक कथा भी सत्य है। फिर एक और बात कि चंद्रमा, जब नया चंद्रमा आ गया, इस सोमेश्वर की कथा में है, तो पुराने चंद्रमा को पीड़ा हुई। ये चंद्रमा के ग्रहत्व से हम देख सकते हैं। पिंडों के स्वरूप की चर्चा, देवों के स्वरूप की चर्चा, तो आधि भौतिक, आधि दैविक और आध्यात्मिक 3 प्रकार से हमें देखना चाहिए। तो आधि भौतिक स्वरूप क्या है, ये सूर्य चंद्र इत्यादि का जो पिंड हमें दिखाई दे रहे हैं आकाश में, वो है। आधि दैविक कि उनमें कोई देवता हमने माना जो उनके कार्य को देख रहा है। पहले जब ये चंद्रमा की उत्पत्ति नहीं हुई थी तब भी वो चंद्र पिंड तो था, सूर्य की उत्पत्ति नहीं थी तब भी सूर्य पिंड तो था, लेकिन बाद में वो आदित्य को कार्य दे दिया गया कि भाई आप इसका संचालन देखिए। तो इस प्रकार वो आधिदैविक मत, आध्यात्मिक रूप से तो सब एक ही है। तुम ब्रह्मा, तुम विष्णु, तुम इंद्र, इस प्रकार से करके हम अथर्वशीर्ष इत्यादि में देखते हैं। तो ये जो सोमेश्वर की कथा है वो सोम को, चंद्रमा को समर्पित है। सोम पर कृपा करी है सोमेश्वर महादेव ने। सागर मंथन से चंद्रोत्पत्ति तो हुई, किंतु विष्णु की अवज्ञा से चंद्रमा को उस चंद्रपिंड का देवत्व नहीं मिल सका, जो कि महादेव की कृपा से पुनः मिला। चंद्रदेव पुनः पिंडात्मक चंद्रमा से एक रूप हुए। सोमेश्वर महादेव मंदिर संप्रति उज्जैन के अनंतपेट क्षेत्र में दानी द्वार के निकट विद्यमान है। शिप्रा के पूर्वी तट से कुछ ऊंचाई पर स्थित ये महादेव सोम तीर्थ की निकट परिधि में ही विद्यमान है। मुक्तीश्वर से कुछ उत्तर की ओर ही, जैसा कि अवंती खंड में उल्लेख है। आवासीय परिसर में स्थित यह मंदिर नागर शैली में निर्मित एक लघु देवालय है। यहां मंडप की निर्मित है, लेकिन गर्भगृह के अनुपात में उसकी चौड़ाई कम है। मंदिर के बाहर मुक्त परिक्रमा मार्ग की व्यवस्था है। नागर शैली के लक्षणों वाले इस मंदिर पर की गई आधुनिक प्रणाली की सज्जा ने मंदिर के प्राचीन मूल स्वरूप को छुपा लिया है, लेकिन मंडप के स्तंभ, अर्धस्तंभ और धरण आदि अपने प्राचीन स्वरूप में विद्यमान है। उत्तराभिमुख वर्गाकार गर्भगृह वाले मंदिर में उत्तराभिमुख स्वयंभू सोमेश्वर विद्यमान है। शिवलिंग और जलहरी गोलाई लिए हुए हैं। शिखर स्पष्टतः मूल मंदिर के
पश्चाद्वर्ती काल की निर्मिति प्रतीत होता है। मंडप में दाहिनी ओर स्थापित भग्न प्रतिमा अस्पष्ट है, किंतु पीठिका पर बनी आकृतियों में एक वाराह अवतार सदृश आकृति विष्णु की दशावतार प्रतिमा होने की आंशिक संभावना बनाती है। यहां स्थापित कुछ भग्न प्रतिमाओं में से एक तो विष्णु की स्थानक प्रतिमा है। एक अन्य खड़ी हुई प्रतिमा को सामने से इतना खंडित कर दिया गया है कि आगे का शरीर के उभार वाला भाग लगभग नष्ट प्राय है। तदापि दक्षिण कर्ण की आकृति, कान के निकट केशावली का अभाव, खंडित मुखाकृति की गोलाई से मुकुट रहित मस्तक का अनुमान, नीचे पैरों में अपेक्षाकृत दूरी मानो देवता चलने उद्यत है। ये सब लक्षण महादेव की भिक्षाटन मूर्ति होने का अनुमान कराते हैं। भिक्षाटन मूर्ति पर एक खंडित देवी प्रतिमा भी परिसर में विद्यमान है। मंडप के अष्टफलकीय स्तंभ भद्र शैली में निर्मित है। एक आमलक भी परिसर में विद्यमान है। सोमेश्वर महादेव के जो उसके आकृति की बात करें, उसके शिल्प की बात करें, उसकी शैली की बात करें तो नागर शैली का देवालय जो है हमें प्रतीत होता है। और उसके निर्माण में जब उसके जो जीर्णोद्धार में कार्य हुए है, उस कार्य से बहुत सारा उसका जो शिल्प कार्य है वो उसमें आज हमें दृष्टिगोचर तो नहीं होता है। शिखर की बात करें तो उसी परिसर में, मंदिर के परिसर में एक भाग में हमें आमलक वहाँ पे स्थापित होता दिखाई देता है, लेकिन वो आमलक जो है वो शिखर भाग के ऊपर नहीं है आज की स्थिति में। उस आमलक को देख करके ये तो ज्ञात होता है कि वो नागर शैली का देवालय है। और आमलक के विषय में एक उसके स्थापन में अथवा उसके मान, उसके परिमाण के बारे में हमें वास्तु में मिलता है कि रथयोर उभयोर मध्य वृतामल सारकम उत्सेधो विस्तारार्धेन चतुर्भागी विभाजिए। यहाँ पे आमलक को जो उसका मान प्रमाण अथवा उसको स्थापित करने का जो निर्देश है, तो जो शिखर की ऊंचाई है उसके आधार पे उसको उसके मान प्रमाण को भी निश्चित किया जाता है। दूसरा, यहाँ पे जो आमलक है उसको स्थापित जहाँ पे किया जाता है उसमें अष्टदल बनाने का निर्देश है, जिसको हम पद्मक कहते हैं, जिसमें 8 कोण से वह युक्त होता है। और 84 महादेव के अधिकतर जो हम अध्ययन करें तो वहाँ पे हमें ये अष्टकोण की आकृतियाँ देखने को प्रायः मिल रही हैं। और इसी क्रम में एक दूसरा आमलक का जो क्रम है, जो भेद बताया है, वो है चंद्रस आमलक। एक इसके लिए भी 2 शब्द आते हैं, आमलक, और एक वास्तु ग्रंथ है प्रासाद मंडनम, उसमें इसके लिए अमल सारक का प्रयोग किया गया है। मंदिर के जब हम द्वार की बात करें, उसके शाखा की बात करें, द्वार शाखाओं की बात करते हैं, और उसमें एक क्रम आता है, वास्तु में उसको शब्द दिया गया है उदुम्बर। और उदुम्बर अर्थात हमारे ये एक चौखट का भाग कहा गया है। तो चौखट के भाग में भी बहुत सारे उसमें आकृतियों के निर्माण की बात है, आकृतियाँ उसमें उकेरी जाती हैं, जिसमें एक क्रम आता है कि शंख पत्र समायुक्तम पद्माकारी अलंकृतम। जब द्वार के अलंकरण की बात आती है, द्वार की शाखाओं के अलंकरण की बात आती है, तो उसमें पद्म यानी कमल की आकृतियाँ उसमें बनाई जाती हैं, शंख की आकृतियाँ उसमें बनाई जाती हैं, या अन्य शुभ चिन्ह, तो उसको नाना आकृतियों से उसको सुशोभित करने की बात आती है। तो ये भी एक हम सोमेश्वर महादेव में देख सकते हैं। और उसके जो विग्रह है भगवान का, वहाँ भी शंख, सूर्य, चंद्रमा की आकृतियाँ हम उस पर उकेरी हुई आज भी देखते हैं। सोमेश्वर की लंबी यात्रा को यहीं विराम। अगली यात्रा ऐसे महादेव की जो नरक से रक्षा करते हैं, अनरकेश्वर की कथा के साथ पुनः भेंट होती है। तब तक जय श्री महाकाल।